कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी फ्रेंड से मिलकर आए हो या किसी रिलेटिव के आप घर गए हो और आने के बाद आपका हेडेक होना स्टार्ट हो गया, या फिर आप किसी इवेंट या फंक्शन में गए हो और वहाँ से आने के बाद आपको कुछ स्टमक इश्यू स्टार्ट हो गए, या फिर आप कहीं बाहर घूम के आए थे और घर पे आने के बाद आपका बीपी लो हो गया, या फिर घर में आपके छोटा बच्चा है जो अचानक रोने लग जाता है, अचानक उसको कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटिबिलिटी होनी शुरू हो जाती है। आजकल ये कैंसर्स, ट्यूमर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है हेल्थ के बारे में, फिर भी हमें ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। आजकल डायबिटीज़, थायराइड, ये सब नॉर्मल क्यों हो गए हैं। जब एक योद्धा युद्ध लड़ने जाता है और अगर उसका सुरक्षा कवच गिर जाए या वो टूट जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसकी जान को खतरा होगा। ऐसे ही जब हम इस धरती पर आए थे तो हम एक बहुत ही प्योर, एक अच्छा सा अपना एक एनर्जी फील्ड लेकर आए थे, जिसको हम ऑरा कहते हैं, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए और हम एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते गए, हम वर्ल्डली चीज़ों के साथ अटैच हो गए, हमने अपने थॉट्स को ख़राब कर दिया, तो हमारा जो ऑरा है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब जब भी हमारा ऑरा अफेक्ट होना स्टार्ट होता है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा मेरा ऑरा ख़राब होगा उतना ज़्यादा वो डार्क होगा और उतनी ज़्यादा वो नेगेटिव और डार्क चीज़ों के लिए रिसेप्टिव हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ क्लींजिंग टिप्स फॉर ऑरा, यानी कि अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए आप किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने आज से अपना ऑरा क्लीन करना स्टार्ट नहीं किया, यू वोंट बिलीव दिस थिंग, जितनी बड़ी बीमारियां हो रही है ना, उसका जो बीज है, उसका जो सीड है, वो 5-10 साल पहले ही हमारे ऑरा में लेयर बाय लेयर लीकेज से स्टार्ट होता है। जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज मेरे ऑरा के संपर्क में आएंगी, इंटरनली और एक्सटर्नली, लेयर बाय लेयर मेरे ऑरा में लीकेज होगी, उसमें छेद होंगे और वो मेरी फिजिकल बॉडी में इलनेस बनाएगा। आई होप कोई भी नहीं चाहता कि वो हर वक्त मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहे या फिर वो ट्रीटमेंट्स पे पैसे खर्च करे अपने आप को क्योर करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ और इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी बॉडी में से स्मेल आती है, ठीक है, तो ये एक साइन है कि आपकी गट हेल्थ खराब है। गट इज योर सेकेंड ब्रेन। अगर मेरी गट हेल्थ खराब है तो मुझे कोई ना कोई बीमारी जरूर पकड़ेगी ही पकड़ेगी। गट हेल्थ खराब होने से मेरा ऑरा खराब होता है, मेरा ऑरा वीक होता है। सो सबसे पहले तो आप अपने गट पे काम कीजिए, अपने गट क्लीनिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरियाज और माइक्रोबियम्स होते हैं। अब मैं आपको एक साइन बताती हूँ कि आपकी गट हेल्थ में बैक्टीरिया इम्बैलेंस है तो उसका क्या साइन है। देखिए, अगर आपको कोई अगर इलनेस है तो वो तो खैर साइन है ही, लेकिन अगर आपका ज़्यादा मीठा खाने को क्रेविंग होती है या फिर ज़्यादा आपका मन करता है प्रोसेस्ड चीज़ें खाने का, अगर आपकी टेंडेंसी है ओवर ईटिंग करने की, तो इसका मतलब आपके जो गट में जो बैक्टीरिया है वो इम्बैलेंस हो चुके हैं और जितने भी बैड बैक्टीरिया है ना, वो आपको ऐसी क्रेविंग्स देते हैं। तो अपनी गट हेल्थ पे काम कीजिए। ओके, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सडनली ये फील करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कुछ भी आपने काम नहीं किया, आप सारा दिन ड्राउजी फील कर रहे हैं, तो आपका ऑरा खराब हो चुका है। अगर आपका किसी से भी बात करने को मन नहीं कर रहा, अगर आपके अंदर अचानक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन अगर डेवलप हो रहा है, तो ये भी एक साइन है कि आपका ऑरा खराब हो चुका है। आपको बेमौसम कोई भी अगर बीमारी हो रही है, जैसे कि कोल्ड एंड कफ की अगर हो रही है, समर्स में अगर आपको हो रही है, तो ये भी एक साइन है कि अगर आपका ऑरा खराब है। अगर आपका ऑरा खराब है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको फ्यू साइंस बताए जो कि ऑरा के खराब होने के हैं। मैक्सिमम मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बट आज के लिए ये आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी थे। तो ऑरा क्लीन करने के लिए सबसे जो पहला पार्ट है, सबसे जो पहली टिप है, वो है विजुअलाइजेशन। आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप एक एनर्जी बॉल, एक बबल बॉल के अंदर हैं, और जितना स्ट्रॉन्गर आप विजुअलाइज करेंगे उसको, उतना स्ट्रॉन्गर आपका ऑरा फील्ड या आपका एनर्जी फील्ड होगा। तो इसमें आपको ये विजुअलाइज करना है कि जितनी भी सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उस ऑरा फील्ड के, उस एनर्जी बॉल के बाहर हैं और आप उस एनर्जी बॉल से प्रोटेक्टेड हैं। आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप
डिवाइन पर्पल लाइट से सराउंडेड हैं। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हैं, आप सन बेदिंग कर सकते हैं, यानी कि आप डेली सुबह मॉर्निंग में सनलाइट को एब्जॉर्ब कीजिए। आप डेली सनलाइट चार्ज वाटर भी पी सकते हैं, यानी कि आपको एक ग्लास बॉटल लेनी है, आपको उसको भर के सनलाइट में रखना है और उसको आप कुछ आवर्स चार्ज करने के बाद उसको आप पी सकते हैं डेली। आप नेचर से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। अगर आप बेयरफुट चलते हैं, अगर आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं विद नेचर, तो भी आपका ऑरा क्लीन होता है। मंत्र चैंटिंग का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप ओम चैंट करते हैं, या अगर आप ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, या अगर आप कोई और पावरफुल मंत्र जैसे कि गायत्री मंत्र अगर आप चैंट करते हैं, तो आपका ऑरा क्लीन भी होता है और आपका ऑरा इससे लॉक भी होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अपना ऑरा क्लीन कर लिया और लॉक नहीं किया, तो भी आप नेगेटिव एनर्जीज को लेकर रिसेप्टिव होते हैं। हम जो ये सांस ले रहे हैं, इसके अंदर कितनी सांसें और जुड़ी हुई हैं। जिस आप घर में रह रहे हैं, वहां पे 4-5 लोग अगर रह रहे हैं फैमिली में, तो वो भी सांस ले रहे हैं। अब सबके ऑरा फील्ड अलग अलग हैं, सबकी एनर्जी, सबकी वाइब्रेशंस अलग अलग हैं। तो मैं कैसी ब्रेथ ले रही हूँ, मैं कैसी एयर जो है वो मैं इनटेक कर रही हूँ, वो भी तो प्योर नहीं है। मैंने घर की जो ऊर्जा है उसको भी साफ नहीं किया। तो ब्रेथ वर्क पे फोकस करना है आपको इनहेल एक्सहेल करना है डीपली, ठीक है। आपको इनहेल करना है तो आपको विजुलाइज करना है कि आप पर्पल लाइट, आप व्हाइट लाइट को इनहेल कर रहे हैं और डार्क लाइट यानी कि ब्लैक लाइट को आप एक्सहेल कर रहे हैं। इससे भी आपका ऑरा क्लीन होता है। आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाकर भी अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप किसी स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल, किसी अगर आप गुरु के माध्यम से मेडिटेशन करते हैं, तो उनकी ऊर्जा में आने से भी आपका जो एनर्जी फील्ड है, आपका जो ऑरा है वो क्लीन होता है। आप मंदिर में जाइए, आप गुरुद्वारे में जाइए, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वहाँ की एनर्जी, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन होती है। ऐसी ऊर्जा में जाने से भी आपका जो ऑरा है वो क्लीन होता है। तो ये तो 4-5 थी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको ऑरा क्लीनिंग के बारे में बताई। अब मैं आपको बताऊंगी 5 एलिमेंट्स से हम कैसे ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारा फायर एलिमेंट। इन 5 एलिमेंट्स की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं। तो पहला जो हमारा एलिमेंट आता है वो आता है फायर, यानी कि अग्नि तत्व। फायर से आप कैसे अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं? सरसों के तेल की बाती का दीपक जलाएं और उसको आप 11 बारी एंटी क्लॉकवाइज अपने अराउंड या फिर अपने बच्चे के अराउंड अगर आप उसे रोटेट करेंगे तो उससे नजर उतरती है, उससे आपका ऑरा क्लीन होता है। आप कोई इंसेंस स्टिक भी ले सकते हैं, आप उससे भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं। इंसेंस स्टिक को भी आपको 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर ज्यादा नजर लगी हुई है, अगर ज्यादा ही इलनेस है, तो आप इसको 21 बार भी कर सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट आता है मेरा अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। इसमें हम नजर उतारते हैं नमक से। नमक को आपको लेके 11 बारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, उससे भी आपकी नजर उतरती है। और ये आई थिंक आप सब जानते हैं। अगर ज्यादा नजर लगी हुई है तो आप 21 बार भी कर सकते हैं। आप सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हैं, यानी कि आप नहाने के पानी में नमक मिलाकर भी अगर आप डेली बाथिंग करेंगे तो उससे भी आपका जो ऑरा है वो क्लीन होता है। अगर आपका ऑफिस है या अगर आपका बिजनेस है तो वहां पर भी आप अगर आप एक खुले बर्तन में नमक रखते हैं तो वो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी को इरेज करता है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में अगर वर्क प्लेस पे अगर होगी तो जो नमक है वो येलो कलर का हो जाएगा और उसमें से स्मेल भी आएगी और आप उसको हर तीसरे दिन वो चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वायु तत्व यानी कि एयर के बारे में, एयर एलिमेंट के बारे में, कि हम एयर एलिमेंट से कैसे ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो सेज बंडल्स यानी कि स्मज स्टिक्स जो आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ से आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है। आप अपने घर की, वर्क प्लेस की, ऑफिस की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको आप क्लींस आउट कर सकते हैं इनको जला के। और जैसे कि आपने सुना भी होगा, कपूर से, लौंग से, लोबन से, धूमी से भी आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। साथ में ही मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आजकल ब्लिंकिट, जेप्टो पे, आजकल अमेजोन पे हवन कप्स अवेलेबल है जिनको आप घर पर भी बना सकते हैं। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये हवन कप आप इन साइट से ऑर्डर करके
यहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और इनके अंदर एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, ये कपूर, लौंग, जो सब मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सब उस हवन कप के अंदर होती है। अगर आप डेली भी अगर हवन कप को आप एक जला के पूरे घर में, अपने या पूरे ऑफिस में या वर्क प्लेस पर आप उसको रोटेट करेंगे तो भी आपके घर की या ऑफिस की नेगेटिव ऊर्जा बहुत हद तक क्लींस हो जाती है। अब हम बात करेंगे फोर्थ एलिमेंट के बारे में, दैट इज वाटर, यानी कि पानी तत्व। तो वाटर का, जैसे कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप पानी को चार्ज करके पीजिए। आप गंगा जल को भी छिड़काव कर सकते हैं अपने घर में, नहाने के पानी में भी आप गंगा जल डाल सकते हैं, अपने ऑफिस में भी आप गंगा जल का रोज छिड़काव कर सकते हैं। पानी को आप एक पॉजिटिव मंत्र से चार्ज करके भी उस पानी का भी छिड़काव अपने ऊपर या अपने बच्चे पे, अपनी फैमिली मेंबर पे या अपने घर में कर सकते हैं। पानी को आप मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय या कोई और पावरफुल मंत्र से चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप उसे एफर्मेशन से भी चार्ज कर सकते हैं। अगर हम अपने शरीर के अंदर के पानी को क्लीन करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो ऑरा है वो अपने आप ही क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फिफ्थ एलिमेंट की। फिफ्थ एलिमेंट है हमारा आकाश तत्व, स्काई एलिमेंट। तो ओम की जो साउंड है वो आती है हमारे आकाश तत्व में। शंख बजाने से भी आपका घर का और आपका अपना ऑरा क्लीन होता है। ओम उच्चारण करते वक्त अगर जितना आप म पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा इस चीज की पावर बढ़ती है। यानी कि आपको ओम का उच्चारण कैसे करना है, ओम। तो इस तरह हम आकाश तत्व से भी अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑरा क्लीनिंग जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी ही हमारे बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो सब चीजें थी जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई ऑरा क्लीनिंग की। ये सब आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। सेकंड चीज, अपने थॉट्स को भी आपको क्लीन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कर्मा, थॉट्स और इंटेंशंस, इससे भी हमारा ऑरा का एक वाइब्रेशन बनता है, एक एनर्जी फील्ड बनता है। आपको अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा वाइडर करना चाहिए। और वो वाइडर कब होगा, अगर आप पूरे दिन में मैक्सिमम टाइम परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हैं तो आपका ऑरा जो है वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक गहरा, वाइडर बनना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप एक नो माइंड जोन में जाएंगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा क्लीन होना स्टार्ट होगा। नो माइंड जोन का मतलब ये है कि आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि कुछ टाइम के लिए आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे हैं। और ये कैसे होगा, आप डेली अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट कीजिए, 1 घंटे बाद आप 1 मिनट के लिए नो माइंड जोन में जाएंगे, जहां पर आप कोई भी विचार अपने मन में नहीं लेकर आएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को सुनेंगे, अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। इनहेल एक्सहेल डीपली। आपको इनहेल करनी है पर्पल और वाइट लाइट, और आपको एक्सहेल करनी है ब्लैक लाइट और डार्क लाइट। जितना ज़्यादा हम विजुलाइज करेंगे कि हम वाइट लाइट को इनहेल कर रहे हैं, पर्पल लाइट को इनहेल कर रहे हैं, उतना ज़्यादा मेरा ऑरा क्लीन होना स्टार्ट होगा। हमारे चक्र में इम्बैलेंस होने से भी हमारा जो ऑरा है वो खंडित होना शुरू हो जाता है। चक्र बैलेंसिंग के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। हर चक्र के अलग अलग अपने बीज मंत्र होते हैं और उन बीज मंत्र का उच्चारण करके आप चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं और चक्र बैलेंस होने से आपका ऑरा क्लीन होता है। तो ये तो बात थी ऑरा क्लींजिंग की। अब मैं बात करूंगी ऑरा लॉक करने के बारे में। तो ऑरा को आप कैसे लॉक कर सकते हैं, कैसे लॉक कर सकते हैं अपने ऑरा को। रेकी में एक उतरे का सिंबल होता है जो कि होता है ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। इससे हमारा जो ऑरा है वो लॉक होता है। या फिर जब भी आप कभी घर से बाहर जा रहे हैं तो जाने से पहले आप 11 बार या 21 बार गायत्री मंत्र का या फिर ओम नमः शिवाय चैंट करके, आप मंत्र चैंट करके एक गांठ बांधने की ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे मेरा ऑरा जो है वो लॉक होता है। थर्ड चीज, कॉन्शियसनेस। अगर आप हर मोमेंट कॉन्शियस रहें कि मेरा हर एक थॉट की एनर्जी कैसी है, सामने वाला अगर आपको नेगेटिव बोल भी रहा है, अगर आप उसको नेगेटिव रिएक्शन देंगे, इमीडिएटली आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपका ऑरा जो है वो हर वक्त सेम नहीं रहता है। एवरी मोमेंट योर ऑरा इज चेंजिंग। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, अगर आप ध्यान में नहीं बैठते हैं, तो आपका जो ऑरा है वो इनस्टेबल होता है। आपका ऑरा हर क्षण, हर वक्त ऊपर नीचे, यानी कि कभी डार्क कभी लाइट, कभी डार्क कभी लाइट, ऐसे ही होता रहेगा।
जितना ज़्यादा मेरा ऑरा डार्क होगा, वीक होगा, उतनी ज़्यादा इलनेस को, उतनी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को मैं अट्रैक्ट करूँगी। ये जो आजकल बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कैंसर हो रहे हैं, ट्यूमर्स हो रहे हैं, आजकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अचानक, वो सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने कभी अपने ऑरा पे काम किया ही नहीं, हमने कभी अपने ऑरा की पावर को समझा ही नहीं। अगर मेरा ऑरा वीक नहीं होगा, अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग होगा, अगर मेरा ऑरा पावरफुल होगा, तो मेरा ऑरा मुझे खुद इंट्यूशन देगा कुछ भी अच्छा या बुरा होने से पहले। पर क्योंकि हमने अपने ऑरा को इतना ख़राब किया हुआ है, हमने अपने थॉट्स को इतना ज़्यादा बिजी कर रखा है, तो हम वो इंट्यूशन सुन ही नहीं पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने ऑरा को क्लीन करिए, अपने ऑरा को लॉक करना शुरू कर दीजिए, वरना जो हमारा ये एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है ना आजकल, क्योंकि सबको पता है कि आजकल सबकी वाइब्रेशन, सबकी एनर्जी कैसी है। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनका जो अपना एनर्जी फील्ड है, जो एनर्जी सर्कल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से आपका खुद का भी एनर्जी या और आपका क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए अगर आप चाहें तो किसी गुरु के पास भी आप जा सकते हैं, आप किसी मेडिटेशन सेंटर पे जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन सोल्स हैं, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा साफ होता है और उनके पास बैठने से, उनसे बात करने से भी जो आपका ऑरा है वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो थी यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही यूजफुल या इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लोगों के भी साथ।